था कि बीटीआर का एक प्लेयर तो पीछे रहा ही होगा जिसको ऑलरेडी गिल एंड वीरू ने स्पॉट कर लिया था, बट अब बीटीआर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लिए एक जगह सिक्योर कर ली है। ओआर का यहाँ पे अब सिर्फ पुश देखने को मिलेगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मवी एक प्लेयर को डाउन करते हुए एंड नाउ इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर बीटीआर बिकॉज 4 वर्सेस 2 का सिचुएशन हो चुका है एंड एक और प्लेयर को मवी डाउन करेंगे। दैट्स अमेजिंग गेम प्ले बाय मवी। और अब यहाँ पे हो चुका है 4 वर्सेस 1 स्काउट डाउन होते हुए। कैन मवी क्लच दिस सिचुएशन फॉर देम एंड सिक्योर अ वेरी गुड पोजीशन। ओआर गिल को भी यहाँ पे राइजन ने डाउन कर दिया है। Will Mavi be able to clutch it? No, but then Ryzen with that 1 versus 3 clutch on Orange Rock आखिरी सीधे थर्ड पोजीशन पे आउट करते हुए आखिरी में ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक एक करके मरते हुए नजर आए हम लोग, बट बीटीआर के पास 13 किल्स है। राइजन विद 8 किल्स, क्या U2 के सामने 1 वर्सेस 3 का क्लच निकाल पाएगा? बट ही वाज 1 HP ओवर देयर। एक पिक्सल में उन्होंने वापस से कोशिश जरूर करी थी, बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देंगे। 4 वर्सेस 4 की सिचुएशन यहां पर चल रही है। मार्टिन ने आरआरक्यू के D2 को डाउन कर दिया। वैल्डस के प्लेयर्स को पता है किस तरीके से फाइट यहां पर निकालनी पड़ेगी, लेकिन आरआरक्यू के प्लेयर्स अपर एरिया होल्ड करके बैठे। वेलमॉस गोस डाउन। ऑरेंज रॉक बेहतरीन किल्स निकालने की शुरुआत कर चुके हैं। मार्टिन भी डाउन है। प्लेयर्स एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन आरआरक्यू एक बहुत बड़ी दीवार यहां पर ऑरेंज रॉक के सामने बनकर बैठेगी। वैल्डस के प्लेयर्स पहले उस दीवार को खत्म करना चाहेंगे और वैल्डस के प्लेयर्स शुरुआत कर चुके हैं। 3 टीमें अभी भी बची हैं। आरआरक्यू के एक प्लेयर अभी भी जिंदा है। D2 को रिवाइवल चाहिए होगा, बट ऑरेंज रॉक के पास मौका है प्रेशर बनाने का। वीरू रिवाइव हो चुके हैं। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स बेहतरीन फाइट यहां पर निकाल सकते हैं। एक चिकन डिनर आ सकता है। मावी वहां पर अपने लिए किल्स बना रहे। वैल्डस के प्लेयर्स, वैल्डस द मर्डरर्स यहां पर मर्डर हो सकते हैं बिकॉज़ ऑरेंज रॉक के मावी इस बार गलती नहीं कर रहे हैं। इस बार ऑरेंज रॉक जो पिछले गेम में टॉप 3 आई थी, इस बार टॉप पर ही आकर रुकना चाहती है। जोन उनका था, गेम उनका था और इस गेम को अपने हिस्से में लेकर जाएंगे भी आराम से। ऑरेंज रॉक के मावी 3 किल्स है। टीम के पास 10 किल्स आ चुके हैं। कितने किल्स ये लोग यहां से एक्वायर कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। स्काउट थोड़ा सा पीछे है, 2 किल्स है भले ही, लेकिन वो बैकबोन बनकर बैठे हैं। वेल्डस गेट्स एलिमिनेटेड। आरआरक्यू वर्सेस ऑरेंज रॉक, एक फाइनल फाइट यहां पर है। स्मोक के एरिया के बीच में आरआरक्यू के प्लेयर्स है, बट ऑरेंज रॉक की जो जंप है, ये जीत की जंप है। यहां पर आराम से आगे जा सकते हैं। कोई ब्लंडर नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। 14 और 20 पॉइंट का डिफरेंस है। एक प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका है। D2 फर्स्ट एड लगा रहे हैं। यहां पर M4 को रीलोड किया जाएगा। जीना इनके पास कार है, बट गिल उनके बिल्कुल सामने है। गिल वहां पर D2 को लेकर जा चुके हैं। one player 14 and 20 and there he goes. Orange Rock gets that second dinner. Oh my goodness, ऑरेंज रॉक की क्या डिसीजन मेक से आ रहे हैं, लेकिन मिसाइल जिस घर के अंदर है उसी घर के ऊपर ऑरेंज रॉक स्काउट यहां पर बैठे हुए हैं। सेम एरिया पर फुटस्टेप जरूर आ चुके होंगे। वीरू और स्काउट है और T1 के ZZP योंजन मिसाइल सेड आ चुके हैं। वीरू ने स्पॉट किया प्लेयर्स को, एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं। वीरू यहां पर अकेले अब स्काउट बचे इस पूरी फाइटिंग स्पिरिट के अंदर। वो एक तरफ देख जरूर रहे हैं। एक प्लेयर को डाउन करने की कोशिश थी, बट ऑरेंज रॉक के स्काउट भी यहां पर चले जाएंगे। 6th पोजीशन पर ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन अभी के लिए होता हुआ। बिल्कुल, बट अभी फाइट ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन देखते हैं किस तरीके से ओवरऑल स्टैंडिंग में नजर आएगा, बिकॉज़ बीटीआर का स्कोर टॉप 6 पोजीशन पॉइंट अपनी टीम के लेके जाएंगे, विच इज सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ। पर यहाँ पे SG वर्सेस T1 वर्सेस TSM यहाँ पे पुश कर रहे हैं। T1 के प्लेयर जॉनी पे, क्या जॉनी यहाँ पे होल्ड कर पाएंगे? बियर 11 बहुत हो रही है एंड ZZP के सामने से निकल गए। RRQ could not go down. Johnny coming up with another, not even के ZZP पर, but finally he goes down and BTR gets eliminated with just 1 kill. यहाँ पे 7 पॉइंट शायद कुछ मिला होगा BTR को। TSM also goes down. Right now we have SG versus RRQ versus T1 पर SG की टीम सर्वाइव कर रही है। स्ट्राइडर वहां पे पिकअप करने की कोशिश, स्ट्राइडर SG डाउन टू 2 मैन, 7 किल ले चुके हैं। 2v आई थिंक 3v3 का फाइट है यहाँ पे। जीप्स में सिर्फ योंजन बचे हैं T1 से। क्या सिनर्जी यहाँ पे चिकन डिनर लेके जा पाएगी? विल इट बी अ गुड स्वान सॉन्ग फॉर सिनर्जी? 2 प्लेयर यहाँ पे पुश कर रहे हैं। वहां पे योंजन होल्ड कर रहे हैं। ऑस्टिन बॉटेक्स यहाँ पे अर्ली फ्री फायर लेने की कोशिश। यहाँ पे 1v1 का फाइट। ऑस्टिन गोज डाउन एंड यहाँ पे टेड पे पूरा प्रेशर आते हुए हील करेंगे। लेवल 1 का वेस्ट, लेवल 2 का हेलमेट। यहाँ पे एक नेट कुक कर रहे हैं। दिस नेट कुड बी द एंड ऑफ दैट, बट नो, सिनर्जी कम्स अप विद अ चिकन डिनर। नॉक कर चुके। 420 भी आ चुके हैं और 420 को कुछ कमाल का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। स्नैक्स भी राइट हैंड साइड से रोटेशन ले चुके। 420 का ग्रेनेड जाता हुआ, बट पीछे से G9 का नॉक आया। राइजन हो चुके हैं यहाँ पे। वैल्डस के लिए हर तरफ से वहां पर मुश्किलें बढ़ चुकी है, बट IND दे आर मूविंग फॉरवर्ड बीटीआर के अगेंस्ट। लक्ष्य थोड़ा सा आगे गए हैं, बट ट्रांस यहां पर अब कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। बैरिल उठाई थी और माइक्रोवेव को टेक डाउन किया। तो काफी दिक्कत हो सकते हैं, बट फिलहाल स्काउट और मवी नॉक हो चुके। T1 के प्लेयर्स ने यहाँ पे काफी करारा जवाब दिया है। ऑरेंज रॉक के गिल को किसी भी प्रकार होल्ड करना पड़ेगा। ग्रेनेड को कनेक्ट करना पड़ेगा, बट बेरली यहाँ पे 10 HP पे दोनों प्लेयर्स बचे। सेडन का भी वापसी प्रहार आता हुआ। मिसाइल ने यहाँ पे फिनिश कर दिया मवी को, बट गिल का नेट जाता हुआ। ZZP नॉक हो चुके। सेडन
Kain भी नॉक हो चुके हैं, Yeonjun ने स्काउट को फिनिश कर दिया, वीरू और गिल के ऊपर पूरा खेमा आ चुका है। T1 वर्सेस ऑरेंज रॉक, क्या ऑरेंज रॉक इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाएगी? जी भी मूवमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक तरीके से हर एरिया से आ रहा है और वीरू को यहाँ पर डाउन किया। T1 के ZZP का ग्रेनेड आता हुआ बॉक्स के हुआ है दूसरी साइड फाइट ले, लेकिन ऑरेंज रॉक gets eliminated on the 7th position in this one. That sets it quite up because BTR भी वहां पर एलिमिनेट हो गई है, but then उनका लाइव रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट्स है 287 and Orange Rock is at 278, getting that second position. क्रॉस एक तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया क्रॉस फायर है, बट लुई इनके राइट में है जिनके बारे में आई गेस इन्हें नहीं पता था, एंड यहाँ पर एक ट्रेड लेते हुए, बट इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जॉनथन, यस देयर यू गो, अल्टीमेटली बॉक्स हैव कम अप विद अ चिकन डिनर, अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. If anything. अमेजिंग वर्क. और स्काउट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं. स्काउट, हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू फीलिंग? Kind of disappointed though. You don't have to be You don't disappointed, have to brother. be, yeah. Like we are proud of you because हम लोगों को पता है स्काउट जिस तरीके से ये जो जर्नी होती है प्लेयर सैक्रिफाइस करते हैं, एंड बहुत सारे लोग समझते भी इस चीज़ को, एंड ई स्पोर्ट्स इज ग्रोइंग राइट नाउ, एंड एक साल में हम लोगों को पता है, आपको भी पता है कि कितना ग्रो करे हैं, एंड एक सीजन के बाद आप लोगों ने देखा है कि लास्ट हम लोगों ने मलेशिया देखा था, टीम एंटिटी ने डोमिनेट करा. नाउ यू गाइज आर TSM एंटिटी, अभी भी दे आर ऑल्सो स्टिल ऑन द क्लोज टू द टॉप 5, बट वी आर प्राउड ऑफ यू. एंड जिस तरीके से आप लोग इस जर्नी को, मैं तो बोलूँगा PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग को रखते एक बार साइड में, बट ई स्पोर्ट्स को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, लाइक इट इज़ इमेंस टू वॉच, एंड आप लोग ये हो जिनको हम लोग श्रेय देते हैं, बिकॉज यही चीज़ मैटर करती है. बार बार परफॉर्मेंस लाइक उस चीज़ को साइड में रखो, बट जस्ट पॉजिटिव वे के साथ ये चीज़ चल रही है आगे. आई कैन सी इंडियन PUBG मोबाइल कॉम्पिटिटिव लाइन ऑफ वेरी ब्राइट इन फ्यूचर. Yes. थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव शोन, एंड ऑडियंस की तरफ से वही बोलना चाहते हैं, यू से OR, I से OP. I would just say I love you, Scout. What you have done for the team, because जो dedication आप लेकर आते हो उतना dedicated player कोई इस सर्किट में, इंडियन सर्किट में नहीं है. I have seen you out there. सुबह उठ करके जब प्रैक्टिस होती है, जब टीम मीटिंग्स होती हैं, सब चीजें होती थी, you have actually done amazing out there. और वो चीज आप अपने लिए भी करते हो, फैंस के लिए भी करते हो. So is there some message जो आप अपने फैंस को देना चाहोगे? Because right now everyone is listening to you. Everyone is listening to OR Scout OP right now. Guys, we are really sorry. Again, we disappointed you guys. Hope अगले टूर्नामेंट में बेटर रहेगा परफॉर्मेंस. You don't have to be sorry. Trust me, brother. You don't have to be sorry. जो आपने अभी किया, जो आपकी इस टीम ने अभी किया है, जो चीज रही है, I have seen you with the grind and everything. So if there is one thing I'll say, अगर इस बार सेकंड आए हम लोग, अगली बार फर्स्ट हम लोगों का होगा. This is one OR person saying to the other OR person. बट एक चीज़ आई वांट टू गिव क्रेडिट टू द होल ऑरेंज रॉक टीम. मावी नहीं है यहाँ पे इस इंटरव्यू में, गिल नहीं है, वीरू भी नहीं है, लाइक पूरी एक टीम एकजुट होकर खेले हो आप लोग, एंड अप्स एंड डाउन्स हम लोगों ने पूरे टाइम देखे हैं वर्ल्ड लीग में थ्रू आउट. बट हम लोगों ने इंटरव्यू में भी आपसे सुना है, हर बार आके वही एक कोशिश रहती है कि इससे बस बेटर हो, एंड इस टाइम भी हम लोग उसी के साथ एंड करेंगे, इससे बेटर हो, एंड सेकंड के ऊपर #1 आता है, एंड वो चीज़ हम लोग लेके रहेंगे. Sure. Like end this interview with a smile. Smile. Exactly. With a स्माइल चाहिए बस. नहीं दांत वाली स्माइल चाहिए, और प्रॉपर चाहिए. ये लास्ट टाइम 2018 वाला PMSC स्काउट चाहिए, वही जो एक वो आइडियल स्काउट चाहिए जो मेरे को लास्ट टाइम दिखा था कि कुछ भी करे इंडिया को टॉप पे लाना जो है, टिक जाता है, जो टिक जाता है और सबको टिका देता है. स्माइल चाहिए एक बार, वो तगड़ी वाली, वरना तो एंड नहीं कर रहा मैं एंड नहीं कर रहा, मेरे हाथ में, मैं कॉल दूंगा पीछे. एक ही सपना है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक घिसना. ये मेरा एक वर्ड है मेरी तरफ से. तब तक PUBG नहीं छोड़ना जब तक एक बार ट्रॉफी नहीं लानी इंडिया के लिए. बिल्कुल यही ग्राइंड, यही सारी चीज़ें जो इमोशन बन के आती है. बस कंग्रेचुलेशंस स्काउट on this hashtag, or you can say Orange Rock Scout and Orange Rock की पूरी टीम, ओनर, मैनेजर, जितने भी प्लेयर्स हैं, एनालिस्ट हैं यहाँ पे, जिस तरीके से एक चीज़ मैटर करती है. मेरी साइड से गुड लक फॉर द फ्यूचर, एंड होपफुली यहाँ से इंडिया एक #1 की जर्नी को टच डाउन करे. Sure. मेरी we'll साइड do से भी better. गुड लक रहेगा, और एक थैंक यू भी कि जिस तरह से आपने परफॉर्म किया, यू हैव मेड द एंटायर नेशन फील प्राउड ऑफ यू गाइस. सो वी आर गोना लेट यू गो एंड बी विद योर टीममेट्स नाउ. स्काउट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम, एंड थैंक यू फॉर द अमेजिंग परफॉर्मेंस, मैन. Thank you, Scout. Thank you guys. Right, well, let's try this again, because I want to hear from Biggitron Red Aliens as they've just got themselves the victory. I'm going to step this way and we will see. Can you hear me? Yes.
Yes, perfect. Okay. Sorry, guys, for the problems just before. But firstly, congratulations. You guys are the champions. Talk to me about this win, because it must feel great. I can't say anything. We are very excited. Fantastic stuff. Fantastic. So, talk to me about the contenders that you guys had. Obviously, Orange Rock came back. They were looking to contend for the championship. Were you expecting that? What do you think about their performance? We are not expecting Orange Rock and RRQ can competing against us. It's really a tough competition. Yeah. Yeah, definitely so. Definitely. And now looking forwards from this tournament, do you think anybody's going to be able to challenge you in upcoming tournaments when moving forwards? I think all teams can challenge us. Right now, this competition is really tough, and no one team are consistent. Very good. No one team are consistent. It's very good. All right. Well. What's the plan? $100,000? Actually, $150,000, Richer. What's the plan with the money? Come on, bring it. I think I'm gonna buy some house. Anybody else answering? Other answers? No. New vehicle, maybe. New vehicle. I'm all about that. Yeah, I could appreciate. Zaxi have a collection of vehicles. He has a collection of vehicles. Yes. Oh my god. Okay. Fantastic. All right. Well, gentlemen, congratulations for your win. Thank you very much for joining us here. Go and enjoy. Go and celebrate. Thank you for joining us. Thank you. Thank you.